ये 2 दिन की वर्कशॉप प्रोफेसर केसांग देगी मैडम जो हमारी कोऑर्डिनेटर भी हैं थी G20 के लिए। अभी भी G20 के जो वेरियस जो प्रोमिसेस थे, यानी कि जो हमें साल भर प्रोग्राम करने हैं या उसके बाद भी, एक्चुअली G20 इज़ ऑल्सो टारगेटिंग द इशू ऑफ 2047 विकसित भारत। तो प्रोफेसर केसांग देगी और उनकी टीम ने ये प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्टर जनरल और नेत्रा के साथ मिलकर हम लोगों ने किया है। इसमें टारगेट ये है कि इस प्रोग्राम में हम बच्चों को टेक्निकल राइटिंग रिसर्च के बारे में बताएंगे। G20 के बहुत सारे पैरामीटर्स में, प्रोटोकॉल्स में वेरियस एस्पेक्ट हैं कि हाउ टू वाइब्रेट टू जिंजर अप दी इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है HEI हम जिनको बोलते हैं, उनके लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो RGU A ग्रेड अभी मिला है, तो इसके लिए पूरे अरुणाचल को शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और अभी हम लोगों ने ये 21 यूनिवर्सिटीज़ को ये असाइनमेंट मिला था कि G20 के बाद के प्रोग्राम्स में हम शामिल हों। तो प्रोफेसर केसांग देगी के इनपुट्स G20 में बड़े मायने रखते हैं। शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट वर्कर G20 के केस में। और वो अरुणाचल ये लॉरेल हमारी यूनिवर्सिटी के लिए भी उन्होंने लॉरेल लेकर आई हैं। तो ये इसमें हम अपने रिसर्च स्कॉलर्स को ये मोटिवेट करेंगे कि कैसे वो टेक्निकल राइटिंग करें, जर्नलिज्म को कैसे सीखें, फिर वो मेथोडोलॉजी या वो जो रिसर्च डिज़ाइन के बारे में कैसे सीखें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे ज़्यादातर PhD वर्क में विकसित भारत, आई मीन डेवलप्ड कंट्री हम कैसे आ पाएंगे, उनमें कौन कौन से कंपोनेंट में हम काम कर सकते हैं। और फिर हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी अगर अच्छी होगी तो हमारे ये सारे रिसर्च को हम अपने पॉलिसी में ले आ सकते हैं। ये एक बेसिक फोकस है। PhD जो हमारी होती है उसमें सिर्फ एक डिग्री अवार्ड नहीं होती है, हर PhD से एक पॉलिसी निकलनी चाहिए जिसको हम पॉलिसी इम्प्लीकेशन कहते हैं। तो अगर वो डॉक्यूमेंट, वो PhD डॉक्यूमेंट किसी मिनिस्टर को दिया जाए तो उससे वो एक पॉलिसी बना सके जो देश की सेवा में इस्तेमाल हो या इकॉनमी में ऐड करे। आप सभी जानते हैं कि कोई भी पॉलिसी बने, वेलफेयर पॉलिसी भी है, वो मार्केट में आती है। आप उदाहरण के तौर पे नरेगा, मनरेगा भी लें या मिड डे मील भी लें, तो अगर मिड डे, तो ये सारी पॉलिसीज़ के इम्प्लीकेशंस मार्केट पे आते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था, इकॉनमी मूव होनी चाहिए। तो अगर अच्छी रिसर्च है और उस पर पॉलिसी बनती है तो अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी को जल्दी अचीव करेंगे और हम वर्ल्ड की 3rd बेस्ट इकॉनमी में आएंगे। और ये विकसित भारत की एक सपने में है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर वर्कशॉप का मोटिव यही है कि हम कैसे विकसित भारत की तरफ एक कदम बढ़ाएं G20 के माध्यम से। ये हमारी टीम जो है, प्रोफेसर रीना तौक यहाँ बैठी हुई है, प्रोफेसर केसांग देगी मैडम, प्रोफेसर लुंगडिन, ये पूरी टीम है, प्रोफेसर आचार्य शंकर जी, तो ये मैडम एलिजाबेथ हैंसन लुंगडिन साहब ही हिमसेल्फ। तो ये क्या हुआ कि इस टीम ने G20 में शुरुआती दौर में, G20 जब ऑर्गेनाइज होने जा रहा था इंडिया में, तब से प्रोफेसर केसांग देगी एक्चुअली G20 के ऑर्गेनाइजेशन से पहले इस इंस्टीट्यूशन के साथ, अगर आप वो देखें कि जहाँ पे प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी साहब है, उस इंस्टीट्यूशन ने हमको 3 साल पहले एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें प्रोफेसर केसांग देगी यहाँ की 2 विद्यार्थियों को लेकर गई थी। तो ये कहानी हमारी 3 साल पुरानी है। उसके बाद G20 ऑर्गेनाइज हुआ तो वो ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई करके रखा था कि हम लोगों ने अच्छा काम किया है। हमारे 2 स्टूडेंट्स को हमने इस बार भी, हमने जब G20 हो रहा था तो नेशनल लेवल पे जो हमारे पार्टिसिपेशन थे उसमें प्रोफेसर केसांग देगी के साथ हमारे स्टूडेंट्स भी गए थे जो प्रीवियस ईयर में हमारे साथ थे। तो RGU का नाम G20 के लिए 3 साल पहले ही सेलेक्ट हुआ था और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस वर्कशॉप में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत है। थैंक यू। Okay, we are having 2-day effective academic writing
workshop on effective academic writing being organized by Department of Education. This is in collaboration with Research and Information System for developing countries based in New Delhi. In these 2 days workshop, especially for young researchers, it will be beneficial because entire realm of research work, research writing, project writing will be dealt upon by the resource persons drawn from different parts of the country. So I hope this is a great opportunity, and this is in fact an extension of G20 exercises. We had the first phase of G20 University Connect Hub initiatives, where more than 100 universities actually participated, and next phase, this second phase, we are very lucky to enter in within the 21 universities throughout the country to organize such activities. So I thank Government of India for giving us this opportunity, and I believe we should take the thing forward, and all of us will get benefit out of these exercises. Thank you.